नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत बंसल है। मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ नारायणा हॉस्पिटल, गुड़गाँव। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून या बारिश के आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं फ्रॉम ऑर्थोपेडिक और मस्कुलोस्केलेटल पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर हमने देखा है जब भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज होता है समर्स टू मॉनसून, तो जो थोड़ी-सी हीट होती है, वेव्स होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, वो एकदम से चेंज हो जाती हैं कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट। उसमें आपकी बॉडी एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती है। देयर आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंज इन एवरी ह्यूमन बॉडी, जिसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। नॉर्मल इंडिविजुअल देखा जाए जिसको पहले कोई जॉइंट रिलेटेड या मसल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी जब एकदम से बारिश का मौसम आता है तो उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग में जब वो सो के उठते हैं तो जॉइंट्स थोड़े से जकड़े हुए होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेप लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बॉडी थोड़ी सी शिवरिंग करने लगती है, जकड़ने लगती है। तो आपको थोड़ा सा ओपनली काम करने में या फुल फ्लेज अपना 100% देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा आधे घंटे में अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट जो ओल्ड एज पे हैं, फॉर एग्जांपल जो थोड़ा 60 क्रॉस कर चुके हैं, या पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनको थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह रहता है, उन पेशेंट्स में मॉनसून सीजन्स में कई सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कई सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उनको तकलीफ होती है और उनको थोड़ा सा मॉनसून सीजन का जो 1-2 महीने का टाइम होता है उसको पास करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे किसी को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस है या मल्टीपल जॉइंट्स पेन रहते हैं तो वो फ्लेयर अप कर जाते हैं, और उसके लिए फिर उनको कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन को दिखाना पड़ता है, एंड इट गेट डिलेड फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स। उससे बचने के लिए आप लोगों को जब भी मॉनसून आता है तो थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, डोंट कीप योर नीज और शोल्डर्स और द टोज एक्सपोज मच। थोड़ा सा आप मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तो वार्म अप एक्सरसाइज करें, रेगुलर स्ट्रेचिंग्स करें। तो वार्म अप में आप जैसे शोल्डर्स के लिए वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, यदि आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बैक के लिए आप भुजंगासन या योगा पोजेस कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नीज के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं, जिस तरह से आप टॉलरेट कर पाएँ, जिस पोज को आप मेंटेन कर पाएँ उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल वॉकिंग विल ऑल्सो हेल्प यू। डू फ्रीक्वेंट स्ट्रेचिंग व्हेनेवर यू आर वर्किंग, यू आर सिटिंग इनसाइड द हाउस, और बाहर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते रहिए ताकि आपके जॉइंट्स खुले रहेंगे, वार्म अप होते रहेंगे और क्लाइमेट का इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस है जो फ्लेयर अप हो गई है, तो उसके लिए आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, बेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं, जस्ट टू टॉलरेट योर पेन। आप वार्म या हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाइयाँ कर सकते हैं, हीट बेल्ट से सिकाई कर सकते हैं। आपके पास यदि वैक्स थेरेपी का ऑप्शन है तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा लिक्विड जो भी लें वो थोड़ा सा वार्म लिक्विड पीते रहें। जैसे यदि आपको गर्म पानी नींबू के साथ डालने पीने का शौक है तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी आप वार्म लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं फ्रिक्वेंटली। एक्सरसाइज मेंटेन करिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, अपना विटामिन D3 और B12 आपकी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं 2-3 महीने के लिए ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। आपको ये चीज़ थोड़ी सी मेंटेन करनी होती है। ऑब्वियसली उसका जो डोज है वो कम हो जाता है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, बट आपको उसको मेंटेन करना है। सपोज आपने विटामिन D3 2-3 महीने ले लिया और फिर आपने 6-7 महीने बंद कर दिया, तो अगेन वो लेवल आपका फिर से कम हो जाएगा और आपको फिर से सिम्टम चालू हो जाएंगे। तो जब भी आप विटामिन D3 या B12 ले रहे हैं, आप इनिशियली लोडिंग डोज लीजिए, फिर उसको मेंटेन करिए थ्रू आउट योर लाइफ। इट इज़ नॉट लाइक कि आप कुछ टाइम तक लें और फिर बंद कर दें। कंसिडर देम एज अ फूड। खाना हम डेली खाते हैं, कभी नहीं भूलते। तो ये विटामिन भी आपको कुछ कुछ फ्रिक्वेंसीज में रेगुलर लेते रहना है। बीच में कभी भी कोई सिम्टम आपका फ्लेयर अप कर रहा है तो आप किसी भी नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन या रेगुलर फिजिशियंस को दिखाइए, सो दैट आपकी चीज़ कहीं पे मिस ना हो, इग्नोर ना हो और टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए।